कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं युवा नेता आजाद सिंह से निवेदन करूंगा कि पधारें और अपने संक्षिप्त शब्दों से युवाओं को अनुग्रहित करें। आजाद सिंह जी सेवकर। त्रिलोकनाथ जी बाबू जी के चरणों में नमन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजे हम सबके आदरणीय एक युवा के लिए वो शख्स, वो व्यक्ति जिसे देखकर, जिससे प्रेरणा लेकर वह अपने जीवन में आगे चल सकता है, बढ़ सकता है और सफल हो सकता है, ऐसे हम सबके नेता आदरणीय महावीर सिंह जी, आप सबके लोकप्रिय विधायक और हम सभी के आदरणीय श्री रूपाराम जी, मेरे बड़े भाई, हम सब युवाओं की प्रेरणा आदरणीय यशवर्धन सिंह जी, आदरणीय श्री जनक सिंह जी, हमारी पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय अंजना जी, हमारे बीच में विराजे हमारे गुरुजन, सामने विराजे मेरे परिवार के अवर सिंह जी साहब, मुकेश जी गज्जा साहब, नरेंद्र सिंह जी साहब, मुलाराम जी प्रधान साहब, छोटू खान जी साहब, सावल सिंह जी साहब, हमारे परिवार के सभी बुजुर्गगण, सभी हमारे युवा साथी, सभी हमारे परिवार के बच्चे, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा मेरे अनुज जसवंत को कि जसवंत सिंह, आपको बहुत बहुत बधाई। ना सिर्फ आपने इस संघर्ष से अपनी जीत सुनिश्चित की, उसके बाद में आपने जो अपना बेहतरीन कार्यकाल और अपने जो छात्र जीवन में एक ऐसा कार्यकाल दिया है जो आने वाले समय के लिए जो है एक आपने एक ऐसी लकीर खींची है जिसे देख कर चल के जिस पर हर युवा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ इस बेहतरीन आयोजन के लिए और आपने जो अपने इस कार्यकाल में छात्रों के लिए जो प्रयास किए हैं उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ आगे आपके आने वाले जीवन के लिए। जैसलमेर जब आते हैं तो जैसा कार्यक्रम का प्रारूप है, स्वागत, आतिथ्य, और जैसलमेर तो वैसे भी अपने आतिथ्य के लिए जाना ही जाता है, पर जब भी जैसलमेर आता हूं तो मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अपने घर से बाहर कहीं दूसरे घर में आया हूं या मैं अतिथि बन के आया हूं। उसके पीछे भाव ये है कि बाड़मेर और जैसलमेर को आप जगह के हिसाब से किलोमीटर में बांट सकते हैं, बाड़मेर और जैसलमेर को आप दिलों से दूर नहीं कर सकते। बाड़मेर का व्यक्ति जब यहाँ आता है तो उसे लगता नहीं है कि वो अपने घर से बाहर है। मैं भी आज वैसा ही कुछ महसूस कर रहा हूँ और जैसा हमेशा करता आया हूँ कि जैसलमेर की धरती पर जब भी पांव रखा है तो लगा नहीं कि कभी बाड़मेर से कहीं दूर हूँ, लगा नहीं कि अपनों से दूर हूँ, लगा नहीं कि कभी अपने परिवार से दूर हूँ। कहने को तो स्टेट टाइम से हम लोग अलग अलग स्टेट में रहे, जिलों में आज जिन जिलों की मारामारी चल रही है और कोई जिला एक दूसरे जिले से अलग हो रहा है तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हम बिछड़ गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। हम लोग जो है लगभग आज़ादी के समय से ये अलग अलग जिलों में हैं, पर आज तक कभी भी हमारे अंदर ये भाव नहीं आया कि हम लोग बिछड़े हुए हैं। हम लोग पहले भी एक ही थे और आज भी एक ही हैं। ये हमारा आपसी प्रेम है, ये हमारा आपसी भाव है कि दुनिया में जहां भी जाओ तो लोग ये कहने वाला व्यक्ति ये नहीं कहता है कि आप जैसलमेर से हो या बाड़मेर से हो। जो आपको दूर से देखता है और समझता है तो वो ये कहता है कि बाड़मेर जैसलमेर के हो गए। और अपन तो कहीं जाइए बाड़मेर जैसलमेर वाला लोग, बाड़मेर जैसलमेर रामिनक, कहीं ना कहीं हमारा जो आपसी प्रेम है, हमारा आपसी जो एक दूसरे के प्रति सम्मान है, आपसी एक दूसरे के पास जो भाव है, ये हम सबको जोड़ के रखता है। और हमारे रोटी बेटी का जो संबंध है वो इस संबंध को और मजबूत करता है। इसीलिए मैं भाई जसवंत सिंह को बधाई देना चाहता हूं कि आज मुझे यहां बुलाकर मुझे ऐसा ही एहसास करवाया और अगली आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि बाड़मेर और जैसलमेर ना कभी अलग थे, ना कभी अलग रहेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे और साथ में चलेंगे। हमें दुनिया की कोई ताकत जो है वो अलग नहीं कर सकती किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से। हमारा जो ये आपसी भाव है ये आने वाली पीढ़ी में भी इसी तरह चलता रहे। जैसा यशवर्धन जी ने कहा कि अगर मुझे और जसवंत सिंह को देख के हमारे कुछ छोटे भाई बहन सीख सकते हैं तो वो ये सीखें कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से बड़ी मेहनत से आपसी प्रेम, आपसी
एक दूसरे के प्रति लगाव, आपसी एक दूसरे के प्रति सम्मान जिस तरह से बनाए रखा है, उस सम्मान को हम लोग किस तरह से आगे बढ़ाएं। आज जो ये चमकती हुई गाड़ियां देख रहे हैं, आज ये जो बड़ी बड़े मकान बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है आपसी अपनायत, प्रेम, एक दूसरे की मुसीबत में खड़े रहना। न जाने कितने सारे अकाल झेले होंगे हमारे पूर्वजों ने, और आज के वर्तमान के समय में न जाने कितने युद्ध झेलिए हम लोगों ने। इसके बावजूद भी हमारी आपसी अपनायत में, प्रेम में कभी कमी नहीं आई। ये बुजुर्गों ने हमें दिया है, ये हमारे पुरखों ने हमें दिया है, और इसको हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी में किस तरह से लेके जाएं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं भाई जसवंत को बधाई देना चाहूंगा, और आप सबको भी जानकर खुशी होगी कि हमारी कांग्रेस पार्टी का जो रिसर्च विभाग है, उन्होंने आदरणीय रूपाराम जी साहब एमएलए साहब की अनुशंसा पर जसवंत को जो है यहाँ का जिलाध्यक्ष बनाया है। इसके लिए भी जसवंत को बहुत बहुत बधाई, और रूपाराम जी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे परिवार के जसवंत सिंह को जो है विचार विभाग का अध्यक्ष बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि विचार विभाग जो है कैंपेन में और इस तरह की चीज़ों में काम करता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जसवंत ने जो बताया उन सब चीज़ों को कैंपेन कमेटी के सामने रखें, और कैंपेन कमेटी में आने वाले चुनाव के समय हम उन सब मुद्दों पर बात कर सकें। साथ ही साथ जैसा भाई जसवंत सिंह ने बताया कि हमारे एक छात्रावास है जिसकी स्थिति सही नहीं है, तो मैं आदरणीय रूपाराम जी साहब से जो है इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगले बजट में रूपाराम जी साहब जो हैं वो विधानसभा में इस बात को रखेंगे, और हमारी ये जो जीर्ण शीर्ण जो भी छात्रावास है, इस छात्रावास को मजबूत बनाएंगे। और इसके लिए हम लोग आपसे वादा करते हैं कि आपको अगले बजट में विधानसभा में जरूर भेजेंगे, ये हमारी गारंटी। पर इसके बदले में हम लोग आपसे ये मांगते हैं कि अगले बजट में हमें इस छात्रावास के लिए बजट चाहिए, और जो भी इस छात्रावास के लिए जो मांगे की गई है मेरे भाई जसवंत सिंह की तरफ से, वो सारी की सारी पूरी हों, ऐसा मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं। और रही बात आपको अगले बजट में वहां पहुंचाने की, तो ये हमारी गारंटी है कि आपको अगले बजट में हम लोग वहां पहुंचाएंगे। मैं एक बार पुनः मैं अपने सभी युवा साथियों को और जसवंत सिंह को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे जैसलमेर में जब भी आप लोग आदेश करते हैं, आप लोगों के बीच में हाजिर होता हूं, और जैसलमेर आने से सुखद एहसास जो है वो दुनिया में और कहीं नहीं है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो इसी प्रेम के साथ, इसी भाव के साथ यहाँ जाता हूँ कि मैं दोबारा जल्द से जल्द कब आऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जसवंत सिंह आने वाले जीवन में भी इसी तरह से आयोजन करते रहें, इसी तरह से मेहनत करते रहें, कार्यक्रम करते रहें, छात्रों और छात्राओं को और हमारे जो युवाओं को है उनको अपने भावों से जो है, अपने विचारों से जो है इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें, और हम सब लोग भी इनका पूरा पूरा साथ दें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय माता दी।